जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर छेड़ी है दुनिया भर के देशों के साथ, उससे पूरी दुनिया में जो दबाव डालने का उनका मकसद था, उसके बिल्कुल उलट पूरी दुनिया एकजुट हो गई है। खासतौर से ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें या फिर हम इधर आ जाते हैं एशियन कंट्रीज की भी बात कर लेते हैं। सब एकजुट हैं और किसी भी तरह से यूएस के इस प्रेशर के आगे कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिक्स में यूनिटी और ज्यादा हो गई है। जो भी कंट्रीज हैं वो लोकल करेंसी में डील करना शुरू कर दे रही हैं, जिसमें हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की बात करें या फिर रशिया की बात करें, जापान की बात करें, इंडिया की बात करें। आपस में जो ट्रेड है, जो डीलिंग्स हैं, वो लोकल करेंसी में शुरुआत उसकी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो यूएस फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बड़ा झटका जरूर लग रहा है। क्या ये डी अमेरिकनाइजेशन की शुरुआत है? क्योंकि इस सब के चलते कोई भी अमेरिका पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। हर कंट्री इस पूरे माहौल में ये विचार उसके मन में है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका एक ट्रस्टेड अलाई या पार्टनर नहीं हो सकता। अगर वो भारत जैसे अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के साथ इस तरह के हरकत कर सकता है, तो क्या और जो देश हैं उनके साथ भी ये कर सकता है। और सऊदी अरेबिया ने भी पेट्रो युआन, और सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच में भी पेट्रो युआन में जो टाइज हैं वो होना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ में अगर हम इंडिया और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो रुपये रियाल ट्रेड होना शुरू हो गया है। जापान की बात करें तो भी आपस में जो एशिया है उसमें हम देख रहे हैं कि ये शुरुआत हो गई है और यूएस के इस फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख देने की शुरुआत है। इस पे बात करेंगे हमारे साथ उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी ये सारी कई सारे अपडेट्स हैं, कई सारी खबरें हैं जिसमें हम चाहे हम बात करते हैं पेट्रो युआन की बात करें, सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच ये शुरुआत है। खासी तौर साथ ही इंडिया और सऊदी अरेबिया और रुपये रियाल में ट्रेड कर रहा है। और तायो ऑयल भी, जो रशियन क्रूड ऑयल है उसमें कई सालों से वो इन्वेस्ट कर रहा है। और हम देख रहे हैं अगर इंडिया रशिया की बात करें तो भी रुपये रूबल में ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम है उसको और मजबूती से चैलेंज दे रहे हैं एशियन कंट्रीज खासतौर से, या फिर हम जो डेवलपिंग नेशन है जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया, जो आज मजबूत हो चुके हैं, जो अमेरिका शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए अंबर जी, आज अमेरिका के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स जो है, जो 18.5 ट्रिलियन डॉलर से उनके स्टॉक मार्केट में 20% स्टेक है उनका। ट्रेशरीज के अंदर 7.2 ट्रिलियन डॉलर से विद 30% स्टेक। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है वो 30% है विद 4.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। अब ऐसी बात है कि ब्राजील ने थोड़े दिन पहले जब 10 ईयर यूएस बॉन्ड की मतलब जो बाहर से कर्जा लिया था डिनोमिनेटेड इन डॉलर, तो उसको इंटरेस्ट भरना पड़ा 6.43%। और बताया जाता है कि अगर ये बॉन्ड अगर वो यॉन के अंदर उठाता है तो उसको 2% पड़ेगा। अब अमेरिकन कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने फर्स्ट जो ओवरसीज बॉन्ड्स है, पांडा क्रेडिट बॉन्ड, जो पांडा बॉन्ड्स है, उसके अंदर उन्होंने इश्यू किया है। और वो 2 बिलियन यॉन का था और 280 बिलियन डॉलर्स का था। ये एक रिमार्केबल शिफ्ट आ चुका है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर डॉलर के अलावा आप क्रेडिट उठा सकते हो दूसरे करेंसी में। देखिए, ट्रेड करना एक अलग बात होती है, सेटलमेंट करना एक अलग बात होती है, पर जब आप ट्रांजैक्शंस जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के होते हैं, ये सब 10-10 साल के लिए होते हैं। और इसके अंदर आप अगर क्रेडिट उठाते हो तो आपका जो इकोनॉमी की उसके अंदर एक बताता है कि इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है। अब ब्राजील और चाइना के बीच में ट्रेड भी है और ब्राजील और चाइना को बहुत सारे चीजें एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो क्या है, ब्राजील चाइना को यॉन के अंदर भी पेमेंट कर सकता है। इसी के लिए ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला ने बोला है कि हम कंप्लीटली अपने आप को इंसुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द अमेरिकन डोमिनेटेड फाइनेंशियल सिस्टम। इसके लिए उन्होंने डी अमेरिकनाइजेशन की बात की है। और और अभी आप देख रहे हैं कि जैसे एसपीओ समिट है, इसके अंदर भी ये प्रोसेस जो है ये आगे बढ़ते जाने वाला है। अब
1971 में जब बताया जाता है कि 1973 में बताया जाता है कि डॉलर और पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट हुआ था, जिसमें डॉलर के अंदर ट्रेड करने की बात हुई थी। उसका अग्रीमेंट हुआ था बिटवीन अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने 2023 में ये अग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया। और अब हम देख रहे हैं कि जो पेमेंट जो चाइना करता है अपने जो पेट्रोल के परचेजिंग के लिए, क्रूड परचेजिंग के लिए, वो करता है युआन में। तो एक तरह से पेट्रो युआन अरेंजमेंट हो चुका है। सिमिलरली, अगर हम रशिया के साथ अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं क्रूड ऑयल के लिए, तो हम पेट्रो रुपी यूज कर रहे हैं। अब सऊदी अरेबिया के साथ भी हमने पेट्रो रुपी अरेंजमेंट चालू कर दिया। कहीं ना कहीं ये देख के अमेरिकन सरकार एक तरह से टकपका गई है। उसको समझ में आ रहा है कि डॉलर का यूसेज हर जगह कम हो रहा है, ट्रांजैक्शन में कम हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कम हो रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी चालू हो चुका है। इंडिया भी अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए मसाला बॉन्ड्स लेके आ चुका है। ये सब डेवलपमेंट्स ऐसे हैं कि एनर्जी सेक्टर जो होते हैं ये रोज का काम है। अगर इसके अंदर आप दूसरी करेंसी के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हो, फिर बाद में सेटलमेंट करते हो, तो ये जो डी अमेरिकनाइजेशन है, डी डॉलराइजेशन का जो होता है फाइनेंशियल सिस्टम में, वो एक्सेलरेट होता है। इसी से डर चुका है अमेरिका। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, अगर ब्रिक्स पे का सिस्टम बनाया, ब्रिक्स करेंसी बनाया, तो मैं सैंक्शन डाल दूंगा 100%। अब चाइना के ऊपर तो अमेरिका कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। अगर चाइना उसको रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देता है, तो अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। इसके लिए आप देखिए, चाइना को उन्होंने 90 डे का वेवर दिया। भारत के ऊपर 50% टैरिफ इसके लिए लगा रहा है, क्योंकि भारत जो उसको रशियन क्रूड लेने से फायदे से उसको रशियन क्रूड लेने से उसको प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम विद अमेरिकन इज कि उन्हें ये हो रहा है कि हम ट्रेड और सेटलमेंट हम कर रहे हैं लोकल करेंसी में, जिसके कारण हम डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। डॉलर में नहीं ट्रेड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनको एक तरह से कन्वर्शन चार्जेस नहीं मिल रहा है। उनकी जो बैंक है, उनकी जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनकी रेवेन्यू कम होती है, इनका जो प्रभाव है धीरे धीरे कम हो रहा है। इसी के लिए इसी के लिए आप देखें कि एक्सेलरेटेड डी अमेरिकनाइजेशन प्रोग्राम चालू हो रहा है। और भारत भी एक तरह से इसमें अब कूद चुका है, क्योंकि भारत को अब उन्होंने 50% टैरिफ डाल दिया है। ये टैरिफ नहीं है, ये एक्चुअली एम्बार्गो है कि आप हमसे ट्रेड कर ही नहीं सकते, टैरिफ कितनी बढ़ा दो। अब एब्सोल्युटली। अब उमेश जी, इसमें ये बात तो तय है कि ये जो प्रोसेस है इसको एस्केलेट करने वाला पूरी तरह से अमेरिका है, या अमेरिका तो छोड़िए, प्रेसिडेंट ट्रम्प है, क्योंकि अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों अलग अलग पाले में फिलहाल नजर आ रहे हैं। देखिए, पूरा अमेरिका खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारता है। सबसे पहले उन्होंने रशिया के $300 बिलियन को रद्द किया, फिर बाद में उनको हटाया, फिर रशिया ने ये नया पेमेंट सिस्टम इवॉल्व किया। रशियन इकोनॉमी तो अभी टोटली इंसुलेटेड है फ्रॉम अमेरिकन इंटरफियरेंस। वहां पे अभी आप देखा जाए तो उन्होंने अपना पूरा ट्रेड युआन में कर दिया, दिरहम्स में कर रहे हैं, फिर दूसरी करेंसी में कर रहे हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। भारत ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। अभी 30 देशों ने भारत के साथ एक तरह से लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए उन्होंने अग्रीमेंट साइन कर दिया है। भारत ने इसके लिए रूल्स भी रिलैक्स कर दिए हैं। अब एक और एक चीज भारत ने किया, भारत ने 1-2 महीने पहले जापान और रशिया के बीच में मध्यस्थता करके उधर भी जो डिस्काउंटेड क्रूड है, जो रशियन क्रूड है, वो जापान ने वापस लिया 2 साल बाद। इसको फैसिलिटेट भारत ने करवाया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका उससे भी एक तरह से भारत से गुस्से में है। वो नहीं चाहता है कि रशियन क्रूड ऑयल जो है वो बिके, और जिसके कारण उसकी डोमिनेंस इफेक्ट हो रही है। क्योंकि जो अरेंजमेंट पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट है, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं विद पेट्रो रूपी, पेट्रो रूबल, पेट्रो यॉन। तो इससे फर्क पड़ रहा है। इससे इसकी शुरुआत है मल्टीपोलर वर्ल्ड एनवायरनमेंट की। अब सेकेंड है पेमेंट सिस्टम का इंटरलिंक करना, फिर होता है क्लियरिंग सिस्टम का इंटरलिंक करना, फिर आता है ब्रिक्स पेमेंट करेंसी, फिर ब्रिक्स यूनिफाइड करेंसी। ये एक प्रोसेस है। तो ये धीरे धीरे ये प्रोसेस अभी एक्सेलरेट होता जा रहा है। इससे अमेरिका एक तरह से परेशान हो गया है।
और डी अमेरिकनाइजेशन ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी हो रहा है। अब ऐसा ही बात है कि G7 के जो पार्टनर्स नेशन है जिन्होंने अपना गोल्ड अमेरिका में रखा हुआ था, जैसे जर्मनी और इटली, वो भी अपना जो गोल्ड है वो वापस मांग रहे हैं। जर्मनी का 1200 टन जो गोल्ड है वो अमेरिका के अंदर रखा हुआ है। इटली का 700 टन रखा हुआ है। वो लोग भी अपना पूरा गोल्ड है अमेरिका से रिपेट्रिएट करा रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम हैज गॉन। अब अमेरिका के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, यही रीजन है। तो ये जो शुरुआत है कहीं न कहीं ये अमेरिकन्स को जो लग रहा था कि अमेरिका के अंदर वो बिल्कुल केजरीवाल जैसा हो गया अमेरिका में, जैसे कि उन्होंने कहा था ना कि हम बिल्कुल सत्ता बदल देंगे, राजनीति बदल देंगे, जन लोकपाल बिल ले आएँगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़े सारे वादे किए और फिर बड़ी लूट मचाई और क्या दिल्ली का हाल किया, वो सबके सामने। तो वही केजरीवाल 2.0 या केजरीवाल का एक और फाइनर वर्जन कहें, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने खेल डाला। अमेरिकन्स के साथ बड़े वादे किए, शांति ले आएँगे और अमेरिका को ग्रेट बना देंगे, डीप स्टेट को उखाड़ के फेंकेंगे। अपनी खुद की डीप स्टेट बनाने में लग गए हैं, उन्होंने बना दी है इनफैक्ट अपनी खुद की एक पैरेलल इकोनॉमी, सारी चीज़ें जो भला और जो कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सिर्फ़ अपने एम्पायर का कर रहे हैं। सारी चीज़ें खुद की बना रहे हैं। अमेरिका और कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। उनकी और उनका नाम यौन शोषण केस में भी आ चुका है, और लोग ये भी बता रहे हैं कि जो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया है, एक तरह से वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी वो कर सकते हैं। तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दो कि उनका नाम जो बताया जाता है कि यौन शोषण केस में आया हुआ है, वो रिफ्लेक्ट ना हो, ज़्यादा लोगों की मेमोरी में ना आए। तो ये अमेरिका के अंदर आप देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ नो लॉन्गर ट्रस्टिंग अमेरिका। उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर हमें अभी अ, विश्वास नहीं है, उनकी करेंसी पे विश्वास नहीं है, उनके रिज़र्व्स में भी हम एक्चुअली देखा जाए तो भारत ने भी अपने डॉलर रिज़र्व्स कम किए हैं और उन्होंने गोल्ड की परचेज़िंग की है। अब 2014 में भारत के पास 558 टन था, आज भारत के पास 880 टन का गोल्ड है। और भारत भी अपना जो गोल्ड बाहर पड़ा रहता था, वो बाहर से इंडिया में लेके आ रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा कि 200 टन्स ऑफ गोल्ड वेर बॉट फ्रॉम अब्रॉड। सिमिलरली अभी और 350 टन बाहर पड़ा है, और भारत सरकार इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड में जहाँ पे स्टोर किया है, उधर से वापस जल्दी भारत लेके आने वाली है। बिल्कुल क्योंकि हमने देखा था कि यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज़ भी और नेटो कंट्रीज़ ने भी अमेरिका से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जब ये अपडेट आया था, तो हमने उसपे इनफैक्ट डिस्कशन भी किया था कि अमेरिका से जिस तरह से यूरोपियन यूनियन और नेटो कहें वो पीछे हट रहे हैं और अमेरिका से भरोसा उठ रहा है और अपना-अपना सोना खास तौर से वापस माँग रहे हैं। तो ऐसे में भारत तो अपनी शुरुआत पहले ही कर चुका है, भारत लेके आ चुका है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई हो गई हैं, अमेरिका के ऊपर जो भरोसा है, नेटो का तो छोड़िए, नेटो और जो सारा कुछ हो रहा है, ब्रिक्स में भी ये अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है, ब्रिक्स और बहुत ज़्यादा और यूनाइट हो गया है अगेंस्ट अमेरिकन प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती हैं कि दुनिया में एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनकर तैयार होगा जिसका एपिसेंटर वेस्ट में तो नहीं होने वाला है। देखिए, जो $100 का जो बिल होता है, करेंसी नोट होता है, उसको प्रिंट करने में 12 सेंट या 14 सेंट लगता है, ठीक है? 0.12 सेंट्स लग रहे हैं। तो आप समझ लीजिए वैल्यू जो अमेरिकन कस्टमर्स जो वैल्यू लेते हैं, वो 99.86 $86 का उसका बेनिफिट लेते हैं। अमेरिका को कुछ टाइम नहीं लगता है करेंसी प्रिंट करने का। आज आपको और हमको अगर कुछ इम्पोर्ट करना है तो हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अमेरिका के ऊपर वो नहीं है, क्योंकि वो देश की वो उनकी खुद की करेंसी है जिसको फेडरल रिज़र्व मैनेज करता है और वो वेपनाइज़ भी करता है। उसने उसी हिसाब से स्विफ्ट सिस्टम बना के रखा है, उसने अपना यूरो क्लियरिंग सिस्टम बना के रखा है। वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस बना के रखा है जिसके थ्रू वो मॉनेटरी आर्किटेक्चर को कंट्रोल कर रहा है। अब ब्रिक्स नेशन जो है वो आपको बता देता हूँ, आज एनर्जी में 41% जो एनर्जी जो है वो ब्रिक्स नेशंस एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं। और जो 2 मेन नेशंस है इसमें, सऊदी अरेबिया और यूएई, उन्होंने भी अभी पेट्रो डॉलर का अरेंजमेंट छोड़ दिया है। अब वो दूसरी करेंसीज़ में पेमेंट्स की एक्सप्लोरेशन चालू कर रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि डॉलर का डोमिनेंस जो है वो खत्म हो रहा है, डी अमेरिकनाइजेशन चालू हो चुका है वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा जो स्लेवरी है इन द वर्ल्ड इज द अमेरिकन डॉलर और ये अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम। इससे एक तरह से ब्रिक्स अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहा है और थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप उनके कारण ये प्रोसेस एक्सेलरेट हुआ है। और जिस हिसाब से हमने सरगर्मी देखी है पिछले 2-3 दिन में आफ्टर इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा है, तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि आगे तकलीफ जो है अमेरिकन इकोनॉमी को तकलीफ आने की है। डी-अमेरिकनाइजेशन बहुत ज़्यादा एक तरह से गति पकड़ेगा। बिल्कुल गति पकड़ चुका है क्योंकि पहले हम कुछ साल पहले तक ये बातें किया करते थे, अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज कर सकते हैं, क्या नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का क्या स्थान है, कैसे-कैसे होगा। हम वो एक एक सवाल नॉर्मल होते थे, लेकिन आज वो हम सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक होते हुए देख रहे हैं जिस तरह से, और इसकी शुरुआत भी और इसको पूरी तरह से फास्ट ट्रैक किया गया, इसको गति प्रदान प्रेज़िडेंट ट्रंप ने की है। जो नज़र भी आ रहा है, जो अननेसेसरली ट्रेड वॉर पिक करके या टैरिफ लगा के अपने ट्रेड जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर इस पूरी गति को इस पूरे प्रोसेस को गति देना अमेरिका की तरफ से हुआ है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में किसका क्या स्थान है ये भी पूरी तरह से नजर आ रहा है। भारत इस जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जो हमें दिख रहा है उभरते हुए, उसमें भारत आपको कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, भारत अपना खुद का पोल बना रहा है। आप देखिए कि रशिया और जापान के बीच में ट्रेड डील कराने वाला भारत है और भारत हम्म। ने साउथ कोरिया के साथ भी बातचीत चालू कर दी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग से बातचीत चालू कर दी है। हम किसी क्वाड के मेंबर में इंटरेस्टेड नहीं है, हम ट्रांस अटलांटिक अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम यूरेशिया में इंटरेस्टेड नहीं है। भारत खुद का ही अपना वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है, वो है इंडियन ओशन वर्ल्ड ऑर्डर, जो इंडियन ओशन सेंट्रिक रहने वाला है। तो अलग ही बात है और आप देखिए सबके साथ भारत के अच्छे रिलेशनशिप है। हमें किसी की ब्लॉक में जाके किसी भी कंट्री का हम उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूर्ण करने के लिए हम अपनी नेशनल सॉवरेनिटी खो नहीं सकते। अमेरिका डिक्टेशन करना चाहता है इंडिया को कि आप किससे खरीदना, किससे नहीं खरीदना, कितना खरीदना, क्या चीज़ में खरीदना। भारत ने क्लियर बोल दिया है कि हमको जो मर्ज़ी आएगी हम करेंगे, हम आपसे डिक्टेशन नहीं लेने वाले। और आप हमको एक तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते और पाकिस्तान के साथ आप वार्तालाप चालू करके हमारे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, तब अमेरिका को बोल दिया गया। क्योंकि कहीं न कहीं शेख हसीना का को भी अगर बांग्लादेश में हटाया गया, तो वहाँ पे भी अमेरिकन जो हाथ है वो क्लियर नज़र आता है। एब्सोल्युटली पहले पाकिस्तान में सत्ता पलट हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, फिर भारत में तो खैर कराने की बड़ी साजिश हुई लेकिन भारत में कामयाब हो नहीं पाए। लेकिन अब ये भारत के ऊपर प्रेशर बनाकर जो हासिल करना चाह रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत भारत बड़ी मजबूती से अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए खड़ा है और पूरी तौर से साफ भारत ने कर दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत किसी भी प्रेशर में आकर कोई भी फैसला नहीं लेगा और अपने नेशनल इंटरेस्ट और सॉवरेनिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और अपने फैसले राष्ट्र हित में लेगा। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।